जिस जमीन पर इंसान की मौत लिखी रहती है, अल्लाह तबारक व तआला उस जमीन तक किसी न किसी तरीके से पहुंचा देता है। वो सरजमीन आपको अपने आप ऑटोमेटिक खींच लेगी। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, हमारे पड़ोसी मुल्क के रहने वाले थे। लाहौर में तकरीर कर रहे थे, दुश्मनों की साजिश हुई, बम धमाका हुआ, उस मौके पर कई उलमा शहीद हो गए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर भी सख्त तरीके से जख्मी हुए। सऊदी अरब की हुकूमत ने उनके इलाज मालजे के लिए उनको रियाज बुलवाया, फ्लाइट से रियाज पहुंचाया गया। रियाज के हॉस्पिटल में दौरान इलाज अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने दम तोड़ दिया। उनकी लाश को, उनकी मैयत को मदीना के अंदर लाया गया, मस्जिद नबवी के अंदर उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई गई और बकी के कब्रिस्तान में, जहां 10,000 से ज्यादा सहाबे किराम की कब्रें दफन है, उस कब्रिस्तान में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को दफनाया गया। इंतकाल कहां हुआ, मौत कहां हुई, दफन कहां हुए, मेरे प्यारे साथियों, हम नहीं जानते हम कब और कहां मरे। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते थे, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न किया करो। व इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबा, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न किया करो। जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझ करके गुजारा करो। तो अल्लाह कह रहा है हम तौबा सबकी कबूल नहीं करते। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीब, हम तो उनकी तौबा कबूल करते हैं जो नादानी में आकर कभी गुनाह का काम कर बैठते हैं तो जल्दी से तौबा कर लेते हैं। अच्छा, पता है शैतान गुनाह के बाद, गुनाह करने से पहले भी ये एहसास दिलाता है कि अभी गुनाह कर लो, बाद में सुधर जाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब उनको कत्ल करने की प्लानिंग की तो जरा देखो शैतान ने उनके दिल में क्या वसवसा डाला। कहा कि उक़्तुलू यूसुफा, उक़्तुलू यूसुफा अवी तुरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। आपस में मशवरा कर रहे हैं कि क्या किया जाए, हमारा बाप यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करता है, हमसे कम करता है। उलमा ने लिखा है इस आयत की तफसीर कि बाप अगर अपनी किसी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है तो भी इजहार नहीं करना चाहिए, वरना बाकी बच्चों के दिल में हसद पैदा होता है। ये तो नेचुरल बात है, बाप को किसी एक बेटे से, किसी एक बच्चे से ज्यादा मोहब्बत हो सकती है, नेचुरल बात है, दिल पर किसी का कंट्रोल नहीं है, मगर हक देने में सबके साथ इंसाफ करना। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बाप भी आपको मिल जाएंगे जो औलाद के दरमियान ना इंसाफी भी करते हैं। एक औलाद को ज्यादा देते, एक औलाद को कम देते हैं, एक औलाद को कुछ भी नहीं देते हैं। कान खोल करके सुन ले, ऐसे माँ बाप, ऐसे बाप सुन ले जो अपने बच्चों के साथ ना इंसाफी करते हैं। अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्त वईद फरमाई, आपने फरमाया इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरा करो, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ किया करो, ना इंसाफी मत किया करो। याकूब अलैहिस्सलाम ना इंसाफी तो नहीं कर रहे थे, मगर यूसुफ इतने प्यारे थे, इतने खूबसूरत थे, और फिर यूसुफ की मां भी नहीं थी, दूसरी मां थी उनकी, तो यूसुफ और उनके भाई बिन्यामीन को ज्यादा प्यार करते थे, और यही बात बाकी 10 भाइयों को पसंद नहीं आई। कहा कि कत्ल कर दो यूसुफ को या किसी रेगिस्तान में छोड़ दो। जब यूसुफ नहीं रहेंगे, न बांस रहेगा, न बांसुरी बजेगी, जब यूसुफ भी खत्म हो जाएंगे फिर हमारा बाप हमसे मोहब्बत करेगा। व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, आज यूसुफ को कत्ल कर देते हैं, कल तौबा कर लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, रोजा रख लेंगे, कल नेक बन जाएंगे, आज ये गुनाह का काम कर लेते हैं। शैतान का बहुत बड़ा धोखा है ये मेरे साथ। शैतान आज आपसे कहता है गुनाह कर ले, और शैतान कहता कल सुधर जाना। शायर ने बड़ी सच्ची बात कही है, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं है, आप कल की बात करते हैं। इसलिए अल्लाह कहता है हम उनकी तौबा कबूल करते हैं जो जल्दी से तौबा करते हैं। फिर फरमाया वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा,
अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, अल्लाह ताला बहुत हिकमत वाला है। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलून सय्यिआत, अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करेगा जो गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, जब मौत का टाइम आता है, जब मरने का टाइम आता है, बंदा कहता है अल्लाह मैं तौबा कर रहा हूँ, मरने के टाइम तौबा करता है। ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार, और अल्लाह उनकी तौबा भी कबूल नहीं करेगा जो ईमान के बगैर दुनिया से चले जाते हैं, जो कुफ्र की हालत में, जो काफिर होकर दुनिया से मर जाते हैं। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है मेरे साथ, मरो तो ईमान की हालत में मरो। आज हमारे लिए ये भी लम्हे फिक्रिया और सोचने का मकाम है। आज हमारी कौम की बेटियां नुसरत जहां से निशा सिंह बन जाती हैं, मुसलमान लड़की मुर्तद हो जाती है, ये सामान, ये सोचने का सामान है, ये सोचने का मकाम है। मेरे प्यारे साथियों, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। आज जब लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक कोई अपने बदन को नंगा करके अल्लाह को खुश करने की नापाक कोशिश कर रहा है, किसी के मजहब में नदी में नहाने पर उसके पाप धुल रहे हैं, किसी के मजहब में नंगा रहना ही उसके लिए बड़ा बरकत का सबब है, किसी के यहाँ शर्मगाह की इबादत की जा रही है, कोई गाय को देख करके हाथ जोड़ रहा है, कोई गाय का पेशाब पी रहा है, कोई गाय का गोबर खा रहा है। ये सारे मनाजिर देख करके मेरे प्यारे साथियों हमारे दिल में ये एहसास पैदा होता है, आय अल्लाह तेरा बहुत बहुत करम है, तेरा बहुत बहुत एहसान है अल्लाह, जितना तेरा शुक्र अदा करे कम है। तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। इसीलिए जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह तेरा करम और तेरा शुक्र है कि तूने हमें हिदायत की नेमत से नवाजा। आय अल्लाह अगर तूने हिदायत न दी होती तो हम हिदायत नहीं पा सकते थे। हमारी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है मेरे साथी, इस दौलत की हिफाजत करो। मेरी बहनों, कोई लाख मोहब्बत और प्यार का इजहार कर दे, कोई लाख तुम्हारे ऊपर डोरे डाल दे, कोई लाख तुम्हारे हुस्न और जमाल की तारीफ कर दे, ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ईमान से कभी समझौता मत करना, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। सुमैया शहीद हो गई इसी ईमान को बचाने के लिए, बिलाल तपती रेत पर लेट गई इसी ईमान को बचाने के लिए, सुहैब रूमी ने सब कुछ कुर्बान कर दिया इसी ईमान को बचाने के लिए, सहाबा ने अपने सगे बेटों से जंग की मैदान जंग में इसी ईमान को बचाने के लिए। ईमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं, ईमान से कीमती कोई चीज नहीं। इसीलिए अल्लाह कहता है हम उनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे। वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, काफिर की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, हमारे यहां एक कहावत है उर्दू में, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां अलग ही फॉर्मूला है। हमारे यहां अगर कोई भूला सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो हम कहते साहब अब उसको भूला मत कहो। अल्लाह का कानून क्या है जरा सुन लीजिए। कुरान का 19वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है मेरे नेक बंदे, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, मेरे नेक बंदे शिर्क नहीं करते, वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि, किसी बेकसूर की हत्या नहीं करते, वला यज़नून और ज़िना नहीं करते। मेरे नेक बंदे ये 3 बड़े बड़े महापाप नहीं करते। अगर कोई पूछे आपसे कि इस्लाम में महापाप क्या है, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो बता देना सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, फिर कत्ल है, फिर ज़िना है। ये 3 मेजर क्राइम है इस्लाम में, सबसे बड़े गुनाह है शिर्क करना, कत्ल करना, ज़िना करना। अल्लाह फरमाता है मेरे नेक बंदे ये तीनों काम नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो इनमें से कोई काम करेगा वो बहुत मुसीबत उठाएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, उसको क़यामत के दिन डबल अज़ाब दिया जाएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और वो जलील होकर के हमेशा जहन्नम में रहेगा। अगर कोई शिर्क करके
कत्ल करके और जिना करके अल्लाह क्या जाएगा, जलील होकर के जहन्नम में रहेगा। अब जरा अगली आयत सुनिए, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा। हाँ, अगर कोई तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह फरमाता है हम उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। कल तक शराब पीता था, कल तक जिना करता था, कल तक चोरी करता था, कल तक हराम काम करता था, आज अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसके अकाउंट की, उसके नामे अमाल की सारी बुराइयों को अल्लाह नेकियों में बदल देगा। वारे करीम तेरी तेरी रहीमी, वारे वारे रहीम तेरी रहमत, वारे करीम तेरा करम, वारे रहमान तेरी रहमत के क्या कहने मेरे भाइयों, उस अल्लाह की शान करीमी के क्या कहने कि वो एक गुनहगार अगर सच्ची तौबा कर ले उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दे। यही नहीं, कुरान का 30वां पारा उठाइए, बहुत मशहूर सूरत है सूरतुल बुरूज, हमें से बहुत सारे लोगों को याद भी होगी। वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला असहाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। अल्लाह ने सूरह बुरूज में वाक़या बयान किया, किसी दौर में ईमान लाने वालों को काफिरों ने खंदक खोद करके, खाई खोद करके, गड्ढा खोद करके जिंदा जला दिया था। अरबी में खाई को उखदूद बोलते हैं।